सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी हैं और ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। आपसे हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बता दें कि आज सोने चांदी का हाल जो है वो किस तरीके का है। तो कल की सोने चांदी की भारी गिरावट के बाद आज सोने चांदी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में अगर बात करें तो सोने में 1000 से ज्यादा की तेजी, भाव में 1,44,000 के ऊपर भाव है फिलहाल। कल 1,41,000 नीचे पहुंच गया था सोना, यानी कि कल 3,000 से ज्यादा सस्ता हुआ था सोना। लेकिन आगे कैसी रहेगी चाल सोने की, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जतिन जी, एक बात बताइए, हमने पिछली बार भी ये देखा कि युद्ध का कुछ खास असर हमें सोने चांदी पर दिखा नहीं। अब कल से जब सीज फायर खत्म होने का ऐलान हुआ है तब से हम मार्केट पर उसका असर देख रहे हैं, लेकिन जो ये वॉलेटिलिटी आज हमने सोने में थोड़ी सी देखी, क्या ये उसी का असर माने? जी देखिए, ये जो फर्स्ट टाइम जो इम्पैक्ट था, जो हमने सोने चांदी पे देखा, जो फरवरी एंड और मार्च के पूरे महीने में जब एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ वॉलेटिलिटी ऑफ प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने को मिला था, दौर था। उसके बाद कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ और ट्रूथ की तरफ की बातचीत, सीज फायर तरफ की बातचीत, तो उसके चलते गोल्ड और सिल्वर ने थोड़े लेवल्स जो है वो बचाने शुरू किए। अब ये जो सीज फायर का कैंसलेशन बोल लीजिए, या सीज फायर का उल्लंघन बोल लीजिए, या सीज फायर खत्म, इसका जो भी रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड नहीं है, क्योंकि ये नया नहीं है मार्केट के लिए। कोई भी चीज जब मार्केट में नहीं आती है तब कोई भी एसेट क्लासेस के अंदर रिएक्शन बढ़ा रहता है। अब ये क्योंकि ऑलरेडी एक कंटिन्यूड इशू है यूएस और ईरान के बीच में, तो ये इंटेंसिटी जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह से ये इंटेंसिटी रहता है और किस तरह से स्टेट ऑफ आर्म्स के ऊपर अगर इफेक्ट आता है या नहीं आता है। अभी एज ऑफ नाउ ऐसा कोई भी ऐसा रास्ता दिखा नहीं है कि जहाँ पे स्टेट ऑफ आर्म्स के ऊपर कुछ इशू आई हो, या स्टेट ऑफ आर्म्स के ऊपर बिजनेस को लेकर के कोई इशू आ रहे हो। इसीलिए क्रूड ऑयल जो है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखा रहा है, कंट्रोल्ड है। प्राइसेस में जरूर एक उछाल मिला है कच्चे तेल की, लेकिन सोने चांदी को उसका प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं है। यस, प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है, लेकिन कपल ऑफ रीजन उसके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ यूएस ईरान की इश्यूज की वजह से नहीं है। ये फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट हाइक की तरफ का जो झुकाव है, वो भी एक महत्व रख रहा है। डॉलर इंडेक्स की चाल जो है वो हायर साइड पे है, वो भी उसका इम्पोर्टेंस है। तो एक कारण से ये सोने और चांदी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नहीं रहा है। काफी सारे रीजन है जिसके कारण से ये प्रॉफिट बुकिंग का जो दौर जो है वो थोड़ा चल रहा है। जो भी स्टेप आते हैं एक तरफ ऊपरी तरफ से गोल्ड और सिल्वर के लिए, उसके बाद तुरंत दो स्टेप नीचे भी आ रहे हैं। तो वन स्टेप अहेड, टू स्टेप डाउन, फिलहाल यही जो है वो दौर चल रहा है गोल्ड सिल्वर का अंदर। ओके, हैं और अब बात चांदी की भी कर लेते हैं सोने के साथ साथ। तो चांदी पर फिलहाल अगर इसकी बात करें तो आज अच्छी तेजी यहां देखने को मिली। तेजी के साथ चांदी में कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स पर चांदी करीब करीब 3,000 मजबूत होकर 2,31,000 के ऊपर पहुंचा। हालांकि कल चांदी के भाव 10,000 से ज्यादा गिरे थे। चांदी ने भी सबको एक तरीके से चौंका ही दिया है। ऐसे में जतिन जी, अभी से सिल्वर पर स्ट्रैटेजी किस तरीके की रखनी चाहिए आपके हिसाब से? कौन से लेवल्स हैं वो जिस पर होल्ड करना चाहिए, या फिर बाय और सेल की सलाह? आप पोजिशनल अगर लेकर फिरती तो ये ट्रेंड जो है वो जो भी सेलिंग आ रहा है वो कहीं ना कहीं मिड में के बाद से जो है बड़ी इंटेंसिटी के साथ आ रहा है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ सेलिंग जो हमने देखी है, जो इनफैक्ट वॉर के टाइम पे भी नहीं थी और कंटिन्यूड सेलिंग है, वो फेडरल रिजर्व के हॉकिश स्टेटमेंट और हॉकिश व्यू पॉइंट की बात कर ले तो उसके बाद से मिली है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स को उसी के साथ में सपोर्ट मिला है। तो मिड में के बाद ये शुरू हुआ है, जहां पर इंपोर्ट ड्यूटी पे हाइक भी हुई थी हमारे सरकार द्वारा सोने चांदी के ऊपर, और तब जो है एक बड़ा एग्जिट अपॉर्चुनिटी बन गया था वो 3 लाख के करीब जब प्राइसेस थे। तो 3 लाख से 2,10,000 तक की डाउनफॉल जो हमने देखी। अब 2,10,000 के बाद से फिर से हमने 2,35,000 तक की जर्नी भी देखी, शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से रैली थी। लेकिन फिर से ये प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, क्योंकि अभी सीज फायर का जो खात्मा हुआ है यूएस और ईरान के बीच में, उसके कारण से प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो मेरे लिए अभी फिर से ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं, क्योंकि 2 लाख और 2,10,000 के पास दो बार टेस्ट कर चुके हैं लेवल्स, और यहाँ से सपोर्ट भी लिया है, और अच्छा खासा सपोर्ट लेके रैली हो रही है। तो ये जो है वो एक बड़ा अल्टीमेट सपोर्ट है चांदी के लिए। 2 लाख के आसपास के लेवल्स और 2 लाख 2,10,000 जो है वो बड़ा सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है। तो ये एक व्यू पॉइंट हो जाता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से। 2 लाख के नीचे जब तक प्राइसेस नहीं जा रहे हैं तब तक आउटलुक जो है वो सपोर्टिव रहेगा, जब तक 2 लाख के ऊपर है। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे देखें तो प्रेशर बिल्टअप है, सीज फायर का उल्लंघन बोल लीजिए,
डॉलर इंडेक्स की राइज के कारण से बोल लीजिए या फेडरल रिजर्व का आउटलुक बोल लीजिए। तो इमीडिएट बेसिस पे मैं ये देख रहा हूँ कि चांदी को जो है वो हायर साइड पे सस्टेन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, और जो हायर साइड के लेवल्स है वो है 2,32,000 से 2,35,000, 2,32,000 से 2,35,000। ये एक मेजर अभी रेजिस्टेंस रहेगा चांदी के लिए। जब तक इसके ऊपर भी नहीं जाता तब तक बड़ी तेजी या बड़ी रैली जो है उसके ऊपर आने की चांसेस जो है वो कम हो जाती है। तो ट्रेडर्स को ये सलाह रहेगी कि 2,30,000 के आसपास, 2,29,000 के आसपास जब भी प्राइस मिलते वहां पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर ले, अगर रिसेंटली बाय किया है, या फिर अगर बाय करने वाले हैं तो भी 2,29,000, 2,30,000 के ऊपर ज्यादा ना देखें फिलहाल जो है वो प्राइसेस पे। शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी जो बनेगी वो 2,30,000 के आसपास बनेगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा 2,35,000 के ऊपर का रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में जो एकदम ट्रेडिंग के हिसाब से जो देखते हैं हफ्ते भर के हिसाब से, उनको ये सलाह है कि 2,29,000 से 30,000 के आसपास लेवल मिले तो प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। 2,35,000 के ऊपर का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और डाउन साइड में मुझे 2,20,000, 2,15,000 जो बहुत ही हेल्दी लेवल्स लग रहे हैं अगर किसी को बाइंग करना है तो बाइंग के लिए वेट करना है इन लेवल्स का 2,15,000 के आसपास की। ओके, चले, एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी आपने बताई। 2,26,567 पर फिलहाल चांदी में कारोबार और 2,29,000 से 2,30,000 पर आपको करनी है प्रॉफिट बुकिंग, ये यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। चलिए अब बात फटाफट कच्चे तेल की भी कर ही लेते हैं, क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच जिस तरीके से तनाव कल से बढ़ा है उसके चलते कच्चे तेल में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कल की जोरदार तेजी थी, जिसके बाद आज एक हल्का हमने तेजी देखा कारोबार में, और हल्के तेजी के साथ कारोबार फिलहाल हो रहा है। कल ब्रेंट 5% से ज्यादा चढ़कर $80 के ऊपर पहुंच गया था। फिलहाल अभी ये $78 के आसपास कारोबार कर रहा है। WTI क्रूड की बात करें तो यहां पर भाव $74 के करीब है आज। अब दोनों ही बेंचमार्क 2 हफ्ते की ऊंचाई पर फिलहाल पहुंच चुके हैं। अब आगे किस तरीके में इसमें स्ट्रैटेजी आपको रखनी है ये जान लेते हैं। तो जतिन, आपसे ही शुरुआत करते हैं। कच्चे तेल पर कौन सी स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से अभी सही रहेगी? वेट करें, वॉच इन, एक तरीके से वॉच करते रहे, ये वेट करें? थोड़ा सा वेट करना यहाँ पे ज्यादा मुनाफेबंद रह सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो है वो न्यूज ड्रिवन रहेगा, और जो भी अपडेट्स आते हैं यूएस की तरफ से, ईरान की तरफ से, उसके ऊपर वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। हायर साइड पे 50 से 73 ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। और ब्रेंड भी जब तक 80 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता तब तक यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस का प्रॉफिट बुकिंग जो है वो रह सकता है। जो अच्छा लेवल बन रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से या एंट्री के लिहाज से, बाइंग के हिसाब से, वो बन रहा है अराउंड 6900 के आसपास। 6900 के आसपास एमसीएक्स पर अगर प्राइजेस मिलते हैं जुलाई वायदा क्रूड का, तब वहां पे बाइंग का हिसाब बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रेट ऑन है 6750 के नीचे। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी आपकी सिंपल बन जाती है, 6900 के आसपास बाय करना है, और स्टॉप लॉस जो है आपका 6750 के नीचे बना के चलना है। 150 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और हायर साइड पे 7,100 से 7,200 तक के आप टारगेट लेके चल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल के हिसाब से बहुत ही फेवरेबल बन जाता है क्रूड के अंदर। बेहतरीन स्ट्रैटेजी आप दोनों की तरफ से, और इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज क्रूड, सिल्वर और गोल्ड तीनों पर ही शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और एडिबल ऑयल मार्केट का कैसा है हाल? खाद्य तेल की